नमस्कार दोस्तों, टेस्ट पे जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 1.3 पहले चैप्टर की 9th क्लास की गणित विषय का। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने ये पढ़ा है कि जो p बट्टा क्यू के रूप में होती है, यानी जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, p बट्टा क्यू के रूप में होती है, जहाँ q का मान क्या होता है, 0 नहीं होता है और p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक। ये बातें हमने पढ़ ली है। अब कुछ भिन्नों में ऐसे भी होती है कि वो p बटा q के फॉर्म में तो होते हैं लेकिन वो परिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो उन बातों के लिए अपन थोड़ा सा देखते हैं कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। तो कुछ भिन्न या कुछ प्रश्न हैं तो भिन्नों के दशमलव प्रसार को देखते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार की आवर्ती रखते हैं या इनका दशमलव प्रसार कैसा है। देखिए 1.3 एक्सरसाइज। एक पॉइंट में हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न अपना है कि हमें दे रखा 36 बटा 10, 36 बटा 100 दे रखा। 36 बटा 100 किस प्रकार का है हमें बताना है दशमलव प्रसार में। तो इसका सबसे पहले दशमलव प्रसार लिखें। 36 में हम क्या कर दें, 100 का भाग दे दें। 36 में यदि हम 100 का भाग दें तो हमारे पास आता है 0.36, 0.36। तो ये देखिए दोस्तों कि दशमलव के बाद ये संख्या क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी शांत हो जाती है। क्या हो जाती है, शांत। तो ये कैसी है, शांत आवर्णी की संख्या। कैसी है, शांत आवर्णी की संख्या है, शांत आवर्णी। दूसरा, इसमें कोई भी नंबर जो है, कोई भी अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा है, यानी ये लगातार आवर्णी का भी नहीं। तो ये संख्या कैसी हो गई, परिमेय संख्या। जो शांत संख्या होगी वो कैसी होगी, परिमेय संख्या। एक और प्रश्न ले इसी में, इसी का सेकंड 1/11। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 में हमें 11 का भाग देना है पहले। तो कैसे, 1 में 11 का भाग दिया, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया। अभी भी नहीं जा रहा है, 0, तो यहां 0 लगा दिया, कोई दिक्कत। एक बार, कितनी बार, 9 बार, 99। फिर एक 0 लगा सकते हैं, 0 लगाया, फिर 9 बार, 99, ये 9, यानी फिर एक बचा। ये प्रक्रिया चलती आएगी, ये प्रक्रिया चलती आएगी, यानी इसका जो है वो आएगी 0.090909, ये चलता आएगा। यानी ये आवर्ती बार बार होती रहेगी, पुनरावर्ती होती रहेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये कैसी है, एक अशांत संख्या। कैसी है, अशांत। किस प्रकार की संख्या है, अशांत। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.09 बार, यानी ये जो डिजिट है 09 वो क्या करेगा, बार बार चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार नोट करें फिर आगे देखें। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखें बेटा। इसी का थर्ड क्वेश्चन है 4 से 1/8, 4 से 1/8, यानी कैसे भिन्न है, मिश्र भिन्न है। इसको अपन सरल भिन्न में बदलें, यानी ये हमारा हो जाएगा 33/8। कैसे, 8 को 4 से गुणा किया 32, 32 में 1 जोड़ दिया, क्या आ गया, 33। क्लियर। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो सिंपल सी भाषा में लिख दें 4 + 1/8 और लसा पर ले 8 और 32 + 1 यानी 33/8। अब हम इसको दशमलव प्रसार में लिखते हैं, किसको, 33/8 को। तो क्या किया,
33 में 8 का भाग दिया, 33 में 8 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार, 32। क्या बचा रहे? शेषफल 1, पॉइंट लगाया 0, कितनी बार? 1 बार। 8, शेषफल 2, पॉइंट लगाया 0 लगा दिया, कितनी बार? 2 बार। क्या बचा? 16, 4 बच गया, पॉइंट लगाया 0, कितनी बार? 5 बार। यानी क्या आया? 4.125। यानी इसका मतलब है ये संख्या शांत हो गई है, आगे नहीं चल रही है, तो ये कैसी है? शांत आवर्णी। कैसी है? शांत है। कैसी है? शांत है। क्लियर? ऐसे ऐसे इसके आगे के सभी प्रश्न हो जाएंगे। आप करिएगा, भाग देके सॉल्व करें, बहुत इजीली हो जाता है। नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न में हमें दे रखा है कि 1/7 का मान दे रखा है। क्या देखा है? 0.1427 और पूरे के ऊपर बार लगा है। यानी ये संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। 28,285 गलत लिख दिया था, सही कर ले। ठीक है, चलो देखिए बेटा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। अब हमें क्या पूछा है? एक तो पूछा 2/7 का मान, एक पूछा 3/7 का मान, एक पूछा 4/7 का मान, 5/7 का मान, कहाँ तक पूछा देखिए, और 6/7 का मान। देखिए बेटा, आपको एक नंबर दे रखा है 1/7, जिसकी वैल्यू दे रखी है, और हमें इन सब के मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, बहुत इजी तरीका है, समझे बेटा। कि इस 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 × 1/7 लिख सकता हूं। क्लियर? अब इस 1/7 का मान कितना भी दे रखा है? 1/7 का मान दे रखा है, तो आया 2 × 0.142857, यही था। और इस पूरे के ऊपर क्या लगा था? बार। यानी इस पूरी संख्या को क्या कर दें? 2 से गुणा कर दें। कर दिया साहब। 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 17, 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2.0, और ये बार अपनी जगह। यानी आपका आंसर जो आ गया 0.285714। समझ गए? अब देखिए बेटा, ये तो आपका पहला प्रश्न इसका हो गया, 2/7 का मान आ गया। अब निकालते हैं 3/7 का। तो क्या लिख सकते हैं? 3 × 1/7, यानी 1/7 का फिर मान अपने पास पड़ा है 3 × 0.142857। फिर नोट करें, देखें। अब क्या करो, इसको 3 से गुणा कर दो, तो आपके पास क्या आ जाता है? गुणा करके देखें बेटा, देखिए 3 से गुणा किया, 1 हासिल की 2, 5 दूनी 5 3 15 और 2 17, 1 8 3 24 और 1 25 का 5 हासिल की 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 4 3 12 का 2 हासिल की 1, 3 और 1 4.0, और ये बार अपनी एज इट इज जगह। तो अब देखें, प्रश्न गुणा सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 3 को इस संख्या से गुणा किया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? 3/7 की। तो समझ में आ रहा है ये कैसे करना है? ट्राई करके देखिए बेटा, फिर मैं करता हूँ, आपसे नहीं होता तो ट्राई करें फटाफट। देखिए बेटा, क्या लिख सकते हैं? 4 × 1/7। क्या लिख सकते हैं? 4 × 1/7। बहुत बढ़िया। 1/7 का मान क्या दे रखा है? 0 पॉइंट, यानी 4 × 0.142857, और ये बार का निशान आ गया। इसको इससे गुणा करें बेटा, क्या आया आपका?
लिख दूं मैं 0.571428 और ये आपका बार। ओके बेटा, ये गुणा करने पर ये आ गया। अब आप नोट करें। अब देखिए 5वां प्रश्न, ये 5 इंटू 1/7, 1/7 का मान 5 इंटू 0.1428557, फिर करें गुणा, क्या आ गया 7 को 5 से गुणा किया, 35 का 5 3, 25 और 3 28 का 8, असल की 2, 40 और 2 42, 4 5 10, 10 और 4 14 का 4, असल की 1 21। क्लियर? कोई दिक्कत? गुणा सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखें बेटा, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। 6 इंटू 1/7, फिर 1/7 का मान 6 इंटू 0.1428557, ट्राई करें, गुणा करें, क्या आता है देखें, फिर करते हैं। हुआ क्या है? आप कमेंट डालते रहें। देखें सबकी वैल्यू आ गई, 6/7 की वैल्यू आ गई, 5/7 की वैल्यू आ गई, 4/7 की और 3/7, 2/7 सबकी आ गई। नोट करें, फिर आगे देखते हैं बेटा। इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस का क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। देखें, आपको दे रखा है 1/13 का मान, किसका दे रखा है? 1/13 की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? 0.076923 वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, आपको निकालना है 2/13 का मान, 3/13 का मान, 4/13 का मान, 5/13 का मान, 6/13 का मान, इन सब का मान निकालना है आपको। जो अभी प्रश्न कराया उसी की प्रैक्टिस है, जो भी प्रश्न कराया उसी की क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। प्रैक्टिस करें इसको, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। नोट करें।